हमको क्या फायदे होंगे। तो आप श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रस पान करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से मिलेगा क्या? क्यों इतना धन खर्चा करते हैं? इसको श्रवण क्यों करते हैं? श्रवण करते हैं, इससे मिलता क्या है, हमको लाभ क्या है? क्योंकि लाभ अगर नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमको लाभ नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें से हमको लाभ क्या होता है? जो सभी लोग कथा को श्रवण करते हैं और करवाते हैं, इस विषय में आज हमको जानकारी चाहिए, तभी तो कथा को श्रवण कर पाएंगे। और जब जानेंगे नहीं कि इसको सुनने से हमको मिलता क्या है, तो श्रवण करने से कुछ फल नहीं मिलेगा। तो प्रथम दिवस की कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित, यही प्रश्न श्रवण करने से मिलेगा। और यही कथा मंगल पर, क्योंकि ये कथा श्रवण करने से आनंदमय, मंगलमय, परात्पर की सुंदर कथा किसकी सुनी। और देखिए, एक कथा को श्रवण करने के लिए जिस स्थान पर या जो कराता है, कोई भी भक्त राज है, कथा को श्रवण करते हैं, कार्य को कराते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भाग्योदीन बहुत जन्म सत्संगम चालते पुरुषो यदा भी अज्ञान हेतु कृत मोह मंद अंधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेका। भाग्योदीन बहुत जन्म समर्चित सत्संगम चालते पुरुषो यदा भी। कितना सुंदर, एक जन्म का नहीं, जब हमारा कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य हमारे एकत्रित होता है, तब यह शुभ अवसर श्रवण करने के लिए हमको अवसर प्राप्त होता है। अब समझिए, जो कराते हैं, जो लोग स्वयं श्रवण करते हैं, तो कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा। जैसे आज आपके समक्ष जजमान बन करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये बड़े भाग्य की बात। एक जन्म नहीं, ऐसे ही देखिएगा 84 लाख योनि होती है। इस 84 लाख योनि में भटकते हुए मनुष्य का तन प्राप्त होता है। जब मनुष्य का तन प्राप्त होता है, तब हम कुछ सत्कर्म करते हैं। जब ये सत्कर्म करते हैं, अब समझिए कितने बार हम जन्म लिए होंगे मनुष्य के योनि में, और एक जन्म नहीं, कई जन्म, वो भाग्योदय हुआ है आप लोगों का। ऐसे सुंदर समय में पितृ देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे जो पितृ देवता होते हैं, वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि धन्य है वो कुल, धन्य है परमात्मा, जो आज हमारे कुल में ऐसी संतान की प्राप्ति हुई कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यश ऐसा रस। क्योंकि पितर लोग जाकर के भगवान से, देवताओं से विनती करते हैं कि हमारा कुल ऐसा बढ़े, दिन दूना रात चौगुना। सबसे कृपा होती है पितृ देवताओं को।
और यह कार्यक्रम जब होता है तो पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हम शुभ कार्य करके भ्रमण करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो जैसे जैसे शोभा यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पितृ देवता फूलों की बारिश करते हैं, ऊपर से फूल गिराते हैं और ऐसे शुभ अवसर में स्वागत करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हे पुत्र, हे पौत्र, आपका घर, आपका परिवार ऐसे ही बढ़ता है। अब समझिए, पितृ देवता भी ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं जब आप शोभा यात्रा में निकलते हैं। जैसे एक एक पग जब हम चलते हैं, एक एक पग जैसे बढ़ाते हैं वैसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। अब समझिए, शोभा यात्रा में जाने से, शोभा यात्रा निकालने से कितना पुण्य हमको प्राप्त होता है। हम सत्यनारायण की कथा को श्रवण करते हैं और अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं? पहले राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे अपने जीवन में एक बार। और आप जब कलश यात्रा निकालते हैं, जैसे पग पग चलते हैं, वैसे अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है। इतनी बड़ी कृपा पितरों की होती है। पितर लोग इतना प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है आज हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारे पुत्र पौत्र आदि जो आज इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। भाग्योदेन बहुत जन्म सत्यम सत्संगम चालते पुरुषार्थ अज्ञान हेतु कृत मोह मंद अंधकार नाशम विराहित देते। तब हमको श्रीमद् भागवत ज्ञान रस इस कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। अब आप लोग समझिए, इतने भाग्यशाली आप लोग हैं कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा कथा को श्रवण करने के लिए, शुभ काम करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। या तो अपने कार्य में वो निवृत्त है, भैंस को चारा पानी इत्यादि, या तो बैठ करके ताश खेलेगा, या तो चार लोग बैठ करके नहीं हंसी मजाक करेंगे, लेकिन पूजा के स्थान पर कथा को श्रवण करने नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनका पुण्य ही नहीं जागृत हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाते। चाहते भी हैं कि जाएं, लेकिन नहीं जा सकते, उसको कोई ना कोई रोक लेगा, नहीं आ सकता। उसके पुण्य अभी जागृत नहीं हुए, इसलिए वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और किसी तरह आ भी गया तो यहां तक नहीं पहुंचेगा, बाहर खड़ा रहेगा पंडाल के। यहां पहुंच भी गया, पंडाल के अंदर अगर पहुंच भी जाते हैं तो निंद्रा देवी आ जाएंगी, सो जाएंगे, कथा को नहीं श्रवण कर पाएंगे क्योंकि उतना पुण्य एकत्रित नहीं है। अब समझिए, जो कथा को श्रवण करते हैं तो कितना उनका पुण्य जाता है। तो इसी तरह अनंत कथा कहीं भी किसी भी स्थान पर होती है तो कथा को हमको श्रवण करने जाना चाहिए, सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत ये कोई ना तो कोई किताब है, ना कोई ऐसी ग्रंथ है कि जिसको हमको पढ़े हमको आनंद आए।
आनंद आता है, लेकिन कैसा आनंद आता है इसका भी उल्लेख है। कैसा आनंद आता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसा नहीं। सबसे पहले श्रवण हमने किया कि इस कथा को श्रवण करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे पुण्य कर्तित होना चाहिए। और जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब इस स्थान पर हम आते हैं। अब अपने आप को कितना भाग्यशाली समझिए। आप कोई साधारण में नहीं है। निसंदेह जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। जो साधारण मनुष्य होगा तो निसंदेह उस पंडाल के पास आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले महत्वता क्या है? आप लोग कितने महान हैं जो कथा को श्रवण कर रहे हैं। और दूसरी बात आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ये आनंद लेना है इसमें। सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद है कौन? जिसमें हम आनंद लें तो आनंद किसका लें? कौन है? आनंद किसमें आता है? दूध पीने में आता है आनंद आ गया, कि मीठा खाने में आनंद आ गया, कि फल खाने में आनंद आ गया, कि खेलने में आनंद आ गया, कि मार खाने में आनंद आ गया। अब बताइए आनंद किस में लेना है? या सोने में आनंद आ गया? आनंद हमको किस में लेना है? सच्चिदानंद। सच्चिदा देखिएगा 3 शब्दों का पेड़ है। सच्चिदानंद। सत कौन है? चित कौन है? आनंद कौन है? सत धन, चित धन और आनंद धन कौन है? हमारे प्रभु कृष्ण। इसीलिए इनका नाम है सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे। इनका हमको भजन करना चाहिए। इन्हीं के दर्शन करके हमको आनंद लेना चाहिए। ये कथा कैसे हमको आनंद लेना चाहिए? भगवान की सेवा, ठाकुर जी की, गोपाल जी की, राम जी की सेवा करके आनंद लेना चाहिए। उनके दर्शन करके हमको आनंद लेना चाहिए। जैसे हम चित्रकूट में जाते हैं दर्शन के लिए, तो हमको आनंद लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं चित्रकूट में वाह आनंद आ गया, ऐसा आनंद होना चाहिए। तो आनंद कोई नहीं, हमारे प्रभु कृष्ण है, सच्चिदानंद है। तो ऐसी कथा को श्रवण करने से सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, त्रय माने 3, तापत्रय विनाशाय, विनाशाय नष्ट हो जाना। श्री कृष्णाय वयम् नमः। कृष्ण जी का नाम लेने से 3 प्रकार के ताप, तापत्रय, ताप माने कष्ट, त्रय विनाशाय 3 प्रकार के ताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि 3 प्रकार के ताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम प्रभु का नाम लेते हैं। इनका प्रभु का, प्रभु कौन है? राम है, कृष्ण है। क्योंकि सत्य है, सत्य जानन है, ये सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। सत्य कौन है? जिनका जन्म न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी होता है। अब बताइए कभी राम जी का जन्म हुआ है?
बाबू जी, राम जी का कभी जन्म हुआ क्या? राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, प्रकट हुए। कृष्ण जी भी प्रकट हुए, जन्म हुआ नहीं। तो ये प्रकट होते हैं, और जो प्रकट होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, और जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे भगवान की हमको नाम लेना चाहिए, और जब नाम लेते हैं तो 3 प्रकार के पाप, जिसको हम ताप कहते हैं, तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत कह रही है। इसी को अलग अलग विस्तारों में, अलग अलग ग्रंथों में गाया गया है। जैसा आप श्रवण करते हैं रामचरितमानस। अब देखिए, रामचरितमानस का अगर यहाँ आया है तो सबसे पहले आपको श्रवण कराते हैं कि रामचरितमानस। आपने रामायण करीब करीब सब लोग पढ़े होंगे। क्यों भैया, रामायण सब लोग पढ़े होंगे। अब जरा हाथ ऊंचा करिए, रामायण कितने लोग पढ़े? बस 2-4 लोग रामायण पढ़े हैं। आज तक कोई रामायण नहीं पढ़े ही नहीं है। 2 शब्द अगर जो पढ़े हो, 2 शब्द अगर रामायण का कोई पढ़े हैं तो हाथ ऊंचा करिए। अच्छा, इतने लोग रामायण पढ़े हैं, पक्का 100%। अब देखिए, अब समझ लेते हैं रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़े हैं, रामायण नहीं पढ़े। देखिए, रामचरितमानस और रामायण का फर्क है। जो प्रभु के जन्म होने के पहले, प्रभु के जन्म होने के पहले राम जी का वर्णन कर दिया गया है। तो किसने किया? वाल्मीकि जी ने। वो रामायण है, और शायद उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा वो श्लोक जितने हैं संस्कृत में है, और हम लोग जो पढ़ते हैं रामचरितमानस पढ़ते हैं। और रामचरितमानस क्या है? राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम जी के चरित्र का, जन्म के बाद। एक भैया, रामचरित्र, राम जी का चरित्र जिसमें लिखा हुआ, उसको किसने लिखा? बाबा तुलसीदास जी ने। तो ये हम रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं। तो हम सभी लोग रामचरितमानस को श्रवण करते हैं और रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं। ये दोनों में परिवर्तन है। देखिए, रामायण वाल्मीकि ने लिखे, आप सभी लोग वाल्मीकि को जानते ही होंगे। तो उन्होंने जो लिखा वो रामायण राम जी के जन्म लेने के पहले लिख दिए थे, उसको हम रामायण कहते हैं। आयन, रामायण, रामायण, आयन मतलब जिनका भी नायन हो, आने वाले होंगे, उनका राम का उसको रामायण। जन्म लेने के बाद उनके चरित्र को लिखा गया, उन्होंने कैसे किए, उनका जन्म कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुए, इसको हम रामचरितमानस कहते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी सी जानकारी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखे हैं इसी चीज को कि 3 प्रकार के ताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अभी आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु प्रत्याति हेतुवे तापत त्रय। तापत यानी कि ताप, त्रय माने 3, विनाशाय माने नष्ट हो जाना। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान का नाम लेता है तो 3 प्रकार के ताप उस व्यक्ति से दूर जा खड़ा होता है। तो बाबा तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं कि 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं। अब श्रवण करिएगा, 3 ताप कौन से हैं
कि दैहिक दैविक भगवती कितापा, 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 मेरा नहीं स्वामी व्यापा, मेरा नहीं स्वामी व्यापा। ये बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक, दैहिक माने हमारे से में दैहिक माने देह को बोलते हैं ना, दैहिक, दैहिक देह में जो हमको कष्ट होता है। देह में क्या कष्ट हो सकता है? फोड़ा निकलेगा तो कष्ट होगा, बुखार आ जाएगा तो शरीर को कष्ट होगा। देह माने शरीर, जितने भी शरीर में कष्ट देने वाले ताप है वो नष्ट होगा। दैहिक माने देह, देह में शरीर, शरीर में जितने ही कष्ट होंगे वो दूर हो जाते हैं अगर हम प्रभु का नाम मात्र लेते हैं। तो दैहिक, दैविक, दैविक कैसे? देवताओं के द्वारा। जैसे हम सब लोग प्रयास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि समय समय हमको बारिश हो, सुंदर फसल हो। अगर 12 महीने बारिश होती रही तो ये दैविक है, देवताओं का है, क्योंकि कष्ट होगा, देवताओं ने कष्ट दिया। अचानक अचानक आनी तूफान आ जाना, इस तरह से नाना प्रकार के जो भगवान के दिए हुए, आप जा रहे हैं अचानक रास्ते में बारिश होने लगी और हम भीग गए, या पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाना, ये देवताओं का। तो दैहिक एक हमारे शरीर का कष्ट, एक देवताओं का, देवता भी हमको भी कष्ट नहीं देते हैं और बहुत देते हैं। ये 3 प्रकार के ताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एक बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज नहीं भूल व्यापार, राम जी के राज में ये तीनों नहीं थे। ये रामचरितमानस स्पष्ट कहते हैं। अब समझिए कि भगवान का नाम लेने से कितना सुंदर आनंदमय मिलता है। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अब बाकी देखिए, दुखी तो सबको ये तो कहते हैं भगवान का भजन करते हैं, हम दुखी क्यों हैं? हम तो दिन रात भगवान का भजन करते हैं। अरे राम जी भी कहते हैं कि राम जी के अगर राज में नहीं थे तो क्या राम जी दुख नहीं पाए? उनको कितना कष्ट था। जन्म हुआ, फिर कहां गया, इसके बाद कहां गया, 14 वर्ष का वनवास हुआ, जंगल में भटकते रहे, सीता हरण हुआ, कितना कष्ट हुआ। लेकिन जब अपने आप को संतुष्टि मिलती है तब वो कष्ट होते भी हमको आनंद होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में सब कोई दुखी है, सुखी कोई नहीं है, सब कोई दुखी है। कोई अपने आप को नहीं समझ जाए कि मैं सुखी हूं तो समझिए कि वो सुखी है, अन्यथा सब कोई दुखी है निसंदेह। लेकिन दुख में ही अपने आप को सुख का आनंद लेना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, और कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। जो प्रभु का दास होता है वही सुखी होता है, क्योंकि दुखी तो है। जिसके पास धन है उसके पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो पुत्र से दुखित है, क्योंकि पुत्र नहीं, धन तो है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास धन नहीं है, वो धन से दुखित है, क्या खाएंगे। देखिए किसी किसी के पास दोनों है, धन भी है
और पुत्र भी है, लेकिन वो अपने आप में दुखी है, अपने आप में दुखी है। सब कुछ होते हुए